हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एसेंशियल एलिमेंट पे, जो कि है द ऑफर मस्ट बी डेफिनेट नॉट वेग। अब इसका क्या अर्थ हुआ? वेग ऑफर डेफिनेट ऑफर का क्या अर्थ हुआ? अब भाई कार के शोरूम में जब मैं गया, वहां तो 10 किस्म की कार खड़ी होगी। अगर मान के चलिए मैं मारुति के शोरूम में गया तो वहां पे वैगनार खड़ी होगी, वहां पे ब्रेजा खड़ी होगी, वहां पे ग्रैंड विटारा खड़ी होगी, कितनी सारी गाड़ियां खड़ी होंगी वहां पे। अब अगर उस पर्टिकुलर सिचुएशन में मैं जाके डीलर को सिर्फ इतना बोल दूं, भैया मेरे को ना वो वाली कार दे दो, तो वो कौन सी कार की बात मैं कर रहा हूं वो क्या समझेगा? तो मुझे अगर एक सही ऑफर देना है तो मुझे उसको बोलना पड़ेगा कि भैया मैं एक वाइट रेड ब्लैक जो भी कलर की वैगनार या विटारा, कोई भी जो भी नाम है गाड़ी का, व्हाइट या ब्लैक या रेड कलर की वैगनार खरीदना चाहता हूं। जब मैं उसको स्पेसिफिकली ये चीज डिस्क्राइब कर दूंगा, बता दूंगा कि ऑफर मैं किस बात को लेके दे रहा हूं, किस चीज को लेके दे रहा हूं, तो उस केस में ही माना जाएगा कि मैंने एक वैलिड ऑफर दिया है। अगर सिर्फ मैं उसको इतना बोल दूंगा भैया वो वाली गाड़ी दे दो, वो वाली, ये कोई मैं बोलूं वैलिड ऑफर नहीं होता। ऑफर के वैलिड होने का सबसे इंपॉर्टेंट एक और एस्पेक्ट है कि ऑफर शुड बी डेफिनेट, इट शुड नॉट बी वेग। अगर आपने ऊपर ऊपर से कोई भी बात कर दी, आप उसको ऑफर कंसिडर नहीं कर सकते। और ऐसे ऑफर के बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट बनाने की बात तो आप दूर दूर तक भूल ही जाइए। इसीलिए ये एक अगला एसेंशियल एलिमेंट है कि द टर्म्स मस्ट बी डेफिनेट एंड नॉट वेग। उसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट, मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। अब देखिए ऊपर डेफिनेशन में हमने क्या बोला, वेन वन पर्सन सिग्निफाइज हिज विलिंगनेस। तो जब हम वो वर्ड बोलते हैं ना सिग्निफाइज, वही यहां पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सर जब तक आप क्लियरली कम्युनिकेट नहीं कीजिएगा ना, तब तक ये माना ही नहीं जा सकता कि वो ऑफर सही से दिया गया है। और सेम चीज एक्सेप्टेंस के साथ है। ऑफर आप दीजिए चाहे आप हाँ बोलिए, क्लियरली कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी है। अगर आपने क्लियरली कम्युनिकेट नहीं किया है तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। क्योंकि अगर कोई भी ऑफर आप सामने वाले को दे के मन ही मन में सिर्फ ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नहीं मैंने तो चलो अपने साइड से ऑफर दे दिया, लेकिन उस तक ऑफर पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है ये तो देख लीजिए, उसने उसी सेंस में समझा है कि नहीं समझा है वो तो देख लीजिए। अगर इन सब चीजों को देखे बिना आप सिर्फ इतना मान के चल रहे हैं कि आपके अज्यूम कर लेने से ऑफर हो गया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको क्लियरली वो ऑफर कम्युनिकेट करना पड़ेगा। और हमारा एक्ट हमको आगे जाके बताएगा कि ऑफर कम्युनिकेट अपने को किस तरीके से करना है। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। इसलिए डेफिनेशन में भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज हिज विलिंगनेस। विलिंगनेस एक्सप्रेस ही नहीं करी आपने सही तरीके से, मन ही मन में सोच के बैठ गए, तो उस तरीके से कोई भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट नहीं हो सकता। इसीलिए द ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू whom द टू द पर्सन टू whom इट इज मेड। और जब तक वो ऑफर उसको कम्युनिकेट नहीं हुआ है, वो कहां से उसको एक्सेप्ट कर लेगा भैया? अब इसमें ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात हुई, बहुत इंटरेस्टिंग केस हुआ। केस का नाम था लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। अब इस केस में क्या हुआ, एक इंसान था गौरी दत्त, उसका भांजा गुम गया। अब उसको अपने भांजे से बड़ा प्यार, मेरी आंखों का तारा, एक मिनट के लिए मुझसे दूर जाता है मेरा मन नहीं लगता। उसने घबराहट के मारे सबसे पहले तो अपने घर में जितने भी नौकर थे सबको बोला आप सबसे पहले जाओ और इसको ढूंढ के मेरे पास लेके आओ। सारे नौकर चले गए, घर में ये अकेला है। बोला नहीं, अगर ये लोग नहीं ढूंढ पाए तो मैं एक काम करता हूं, मैं निकालता हूं एक एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट में ये लिखता हूं जो भी इंसान मेरे नेफ्यू को पकड़ेगा या फिर उसको ढूंढ के लाएगा, उसको 501 रुपए का इनाम दिया जाएगा। अब उतने में ही उसने वो एडवर्टीजमेंट दे दी बाहर, और उसका एक सर्वेंट उसके भांजे को लेके आ गया कि ये देखिए मालिक आपका भांजा मिल गया है। अब थोड़ी देर बाद उसने वो पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट देखी कि जो भी मेरे भांजे को ढूंढ के लाएगा उसको 501 रुपए मिलेंगे। वो पहुंच गया उसके पास, मालिक मालिक मैंने आपके भांजे को ढूंढना, मेरा 501 रुपए लाइए। बोलेगा एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? अरे भैया जब तुमने ऑफर एक्सेप्ट करा, क्या तुमको उस ऑफर के बारे में पता था? बोला मालिक ये क्या बोल रहे हो आप, ऑफर एक्सेप्ट किया ये सब क्या है? बोला सुनो,
आपको मैंने बोला आप मेरे भांजे को ढूंढ के लाओ, उस समय जब मैंने आपको वो काम करने बोला, क्या मैंने आपको एक ऑफर दिया था कि आप ढूंढ के लाओगे तो 501 रुपए मिलेगा? नहीं, आपने उस टाइम तो मेरे को ऐसा कुछ नहीं बोला। आपने तो सिर्फ इतना बोला ढूंढ के लाओ, मैं ढूंढ के ले आया। तो जब उस इंसान ने उस काम को किया, उसको तो उस ऑफर के बारे में पता ही नहीं था। तो ऑफर पहले पता होना चाहिए, सिर्फ तब आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि एक अगर आपको उस ऑफर के अंडर कोई काम करना है, आपने ऑफर की नॉलेज के बिना वो काम कर दिया और बाद में जाके क्लेम कर रहे हो कि नहीं नहीं मेरे को तो इस ऑफर को परफॉर्म करने के लिए इसका रिवॉर्ड दो। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ऑफर जब तक कम्युनिकेट अच्छे से नहीं हुआ है ना आपकी तरफ, आप क्लेम नहीं कर सकते कि वो ऑफर आपको मिला है। तो इस केस में एग्जैक्टली यही हुआ कि उस अवार्ड के बारे में उस सर्वेंट को पता ही नहीं था, उसने फिर भी वो एक्ट कर दिया। तो कोर्ट ने बोला कि अगर आपको ऑफर के बारे में पता ही नहीं है तो आप एक्सेप्ट किस तरीके से करोगे? वो तो आपने ढूंढ के ले आया उसको क्योंकि वो आपकी जिम्मेदारी थी, वो आपको आपके मैं बोलूं एम्प्लॉयर ने बोला था इसलिए आपने वो काम किया है। आपने वो काम इसलिए नहीं किया है कि आपको एक ऑफर मिला था कि 501 रुपए का इनाम मिलेगा। इसीलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे पोजीशन ऑफ लॉ क्या है कि भैया ऑफर होना चाहिए कम्युनिकेट, और अगर ऑफर कम्युनिकेट नहीं हुआ है, आप तक वो ऑफर नहीं पहुंचा है, तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। कहीं और से पता चल रहा है, कोई एक्सक्यूज नहीं है। जो इंसान ऑफर दे रहा है उसी इंसान से आपको पता चलना चाहिए कि वो ऑफर दिया गया है। यहां तक के समझ में अगर आ गया है तो अपन चलते हैं आगे। अब तो बहुत ही मैं कहूं सब्सिडियरी पॉइंट्स हैं कि एक तो इस इंटेंशन से वो ऑफर देना चाहिए कि सामने वाला हाँ बोल दे। अब एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट लेकिन है क्या कि द ऑफर में बी कंडीशनल। द ऑफर में बी कंडीशनल। इसका क्या अर्थ हुआ भाई ऑफर में भी कंडीशनल? सबसे बढ़िया बात, सबसे बढ़िया एग्जांपल इसका, मेरे को न्यू साइकिल चाहिए। मैंने बोला मम्मी को, मम्मी मम्मी नई साइकिल दिला दो। मम्मी बोली कि एक काम करो बेटा, एग्जाम में ले आओ 95%, फिर सोचेंगे। बोला, अच्छा ठीक है, मैं बहुत मन से पढ़ाई किया और मैंने 95% लिया है। तो बोला मम्मी मम्मी मेरी साइकिल। मम्मी ने बोला नहीं बेटा अभी नहीं। क्यों? आपने तो बोला लेके दीजिएगा। मैंने ये नहीं बोला लेके दूंगी, मैंने क्या बोला? सोचेंगे। तो कोई भी ऑफर में कंडीशंस इंपोज किए जा सकते हैं। अब अगर मैं कमर्शियल बात करूं, क्योंकि पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट तो हम एनफोर्स नहीं करा सकते, तो अगर मैं बोलूं एक कमर्शियल ट्रांजैक्शन की बात करूं, तो मान के चलो किसी इंसान ने लेट्स से